बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे कोट नैना से, जहां पर इस्लाम मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। राना वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी ब्राइट कश्मीर और अमूर गिलगित बल्तिस्तान अनवारुल हक चौधरी ने कस्बा कोट नैना इस्लाम मुतासिरीन में इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया। रावलपिंडी से बताया, जहां पर स्क्रीन पर मैच दिखाने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सैयद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी में अहलियान इलाके को पाकिस्तान मुकाबला इंडिया बराह बड़ी स्क्रीन पर मैच दिखाने की तकरीब सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। रावलपिंडी के मारूफ सियासी समाती शख्सियत सरदार हमायूं दास एडवोकेट आसिफ की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके डंडी मोड़ नजदीक डंडम्बर फलाई और ढाबा रेस्टोरेंट पर इलाके के अवाम को पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए मैच को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में एक मुशायरे का इनेकाद भी किया गया, जिसमें काजी शाहजेब सरोबा और हाफिज नुमान गलियार ने इशार पढ़े। तकरीब के मेहमान खसूसी सरदार हमायूं ताज एडवोकेट राजा ने अवाम से खिताब भी किया। रहीम मियां खान की बात करें, जहां पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रहमत अली नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अल फैसल फील्ड लाइव 9 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल जमालुद्दीन वली की टीम ने मैदान मार लिया। अल फैसल लाइव 3 साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की फाइनल मैच जमालुद्दीन वाली और मोहम्मद मदी फुटबॉल क्लब के दरमियान बड़े जोशो खरोश के साथ खेला गया। दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल पेश किया, लेकिन फैसला कुन लम्हात में जमालुद्दीन वली फुटबॉल टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबी अपने नाम कर ली। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी सिटी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी जुबैर अफजल और साबिक कौंसलर राना कामरान थे, जिन्होंने नौजवान की सेहतमंद सरगर्मियों को सराहा और कहा कि जब मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान हो जाते हैं। जीतने वाली टीम को नमाज पेश करते हुए चौधरी जुबैर अफजल ने कहा कि नौजवानों को मसरूफ सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त की अहम जरूरत है। रावलपिंडी की बात करें, जहाँ पर स्टूडेंट की जानिब से साजा कराम के एजाज में पुरवकार पार्टी का इनेकाद किया गया। सैयद इजाज हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी 31 साल कबल मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाला साबिका ओल्ड स्टूडेंट ने अपने असाजा कराम के एजाज में एक यादगार पार्टी का इनेकाद किया। ओल्ड स्टूडेंट ने अपने असाजा कराम को शील्ड पेश की। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी के इलाके गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सहाल के 31 साल कबल 1994 में मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाले ओल्ड स्टूडेंट ने अपने असाजा कराम के एजाज में एक यादगार पार्टी का इनेकाद किया। साबिका तलबा ने अपने असाजा कराम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनको एजाज शील्ड भी पेश की। असाजा कराम के अलावा 2025 के मैट्रिक इम्तिहान में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सियाल और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सियाल में नुमाया कारकर्दगी हासिल करने वाले तलबा और तलबात में इनामात भी तकसीम किए गए। तक सवारी की बात करें, जहाँ पर आमिर खलील के वालिद साहब को उम्र की मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो गया। तक सवारी अताउर रहमान रिजवी TLP उम्मीदवार हल्का 2 मीरपुर तक सवारी के हमारे रिपोर्टर आमिर खलील के वालिद साहब खलील हुसैन को उम्र की मुबारक के लिए उनके घर आमद हुई। आजाद कश्मीर तक सवारी से NN24 न्यूज के रिपोर्टर आमिर खलील का कहना है कि आज काला डब मीटिंग के बाद गाजी अताउर रहमान रिजवी TLP उम्मीदवार हल्का 2 मीरपुर आजाद कश्मीर गाजी आसिफ हुसैन रिजवी चौधरी मुजाकब और अली रजा साहब मेरे वालिद साहब को उम्र की मुबारकबाद के लिए हमारे घर पहुंचे। अल्लाह पाक गाजी अताउर रहमान रिजवी साहब को और उनके सब साथियों को सलामत रखे और अल्लाह पाक हिफ्ज़ ईमान में रखे, और हम दिल से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। सहावा की बात करें, जहाँ पर चकवाल रोड पर सहावा के करीब कार उलट गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डोक चकवाल और सहावा के करीब कार उलट गई। हादसे में 3 नौजवान जख्मी, जिनमें 2 चाँ बहाक हो गए। तमाम जख्मी को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद THK अस्पताल सहावा मुंतकिल कर दिया। जख्मी होने वालों में अताब वल तजम्मुल हुसैन उम्र 16 साल, एहसान वल उल्फत हुसैन उम्र 16 साल, हनान अली वल सफदर अली उम्र 18 साल शामिल है। तीनों नौजवानों का ताल्लुक गुजर खान से है। जेएलएम से बताया, जहाँ पर कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। रबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक मशीर सेहत पंजाब मेजर जनरल डॉक्टर अजहर महमूद कयानी ने जिला जेलम में सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल ज्यादा में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मोइस अब्बास भी मौजूद थे। मशीर सेहत ने अपने खिताब में कहा कि 12 रोज मुहिम का बुनियादी मकसद 9 से 18 साल की 9 उम्र बच्चियों को सर्विकल कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि वैक्सीन जिसकी बाजार में कीमत 20,000 रुपए है, पंजाब हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। रहीम मियां खान की बात करें, जहाँ पर महर बरादरी में जोहराना दिया गया। हाकम महर शमशेपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम मियां खान साबिका MP मखदूम उस्मान अकबर महमूद की तरफ से महर बरादरी के साथ में जोहराना दिया गया। साबिक MP उम्मीदवार MNA पीपल्स पार्टी मखदूम सईद उस्मान अकबर महमूद की तरफ से यूनियन कौंसिल मंदोरो अब्बासिया की महर बरादरी के एजाज में जमालुद्दीन वली में हर तकलीफ जोहराना दिया गया। महर बरादरी के दर्जनों अफराद में मोअज़्ज़िज़ीन इलाकाई रईस कबीर अहमद महर, रईस फिरदाद अहमद महर, रईस पठान खान महर, रईस जान मोहम्मद महर की क़यादत में जोहराने में शिरकत की और इलाके के मसाइल
का आगाह किया और आइंदा आने वाले इलेक्शन में भरपूर हमायत की यकीन दहानी भी करवाई। सुहावा से बताएं जहां पर भिखारियों की बढ़ती हुई एल्गार ने शहरियों को परेशान कर दिया। मगर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डोक अंबर बाजार में भिखारियों की बढ़ती हुई एल्गार ने शहरियों को खरीदारों में शदीद परेशानी में मुबतला कर दिया। शॉपिंग के दौरान खवातीन और बच्चों समेत भिखारी गिरोह दुकान के बाहर पार्किंग में शहरियों को घेर लेते हैं। शहरियों के मुताबिक जैसे ही कोई गाड़ी बाजार में दाखिल होती है तो औरतें शीशों के पास आकर दस्तक देना शुरू कर देती हैं और सरासर के पीछा नहीं छोड़ती और इसी सूरत हाल के बाहर शॉपिंग करना भी मुश्किल हो गया। अवामी समाजी हल्कों ने जिला इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया कि बाजार में इस बढ़ती हुई भिखार माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। गंदावा की बात करें जहां पर मुसाफिरों से लूटमार का सिलसिला ना थम सका। नईम अहमद लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जल मक्सी गंदावा नोताल रोड पर बदअमनी मुसाफिरों से लूटमार की वारदातों में इजाफा। जल मक्सी गंदावा नोताल रोड पर अमन अमान की सूरत इंतहाई खराब हो गई। मुसल्लह डाकू दलेरी के साथ नाके लगाकर मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर बासानी फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस और लैब्स की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई का कोई असर नजर नहीं आ रहा। वैगन ड्राइवर ने रोड पर एहतजाज करते हुए कहा कि रोजाना लूटमार की वारदातों से मुसाफिर शदीद खौफ हरास में मुबतला है। उन्होंने कहा अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो ट्रांसपोर्टर्स मजीद एहतजाजी लाइला अमल अपनाएंगे। शहरियों और ड्राइवरों ने कश्मीर नसीराबाद और डीजी नसीराबाद से फौरी नोटिस लेने और सख्त इक़दाम करने और सड़क पर मुस्तकिल सिक्योरिटी तैनात करने का मुतालबा कर दिया। कलाकार की बात करें जहां पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डोक आजान दाखिली सेठी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान ने रिपोर्ट के मुताबिक डोक दन इलाका मकीनों की जानिब से जिक्र नात की महफिल का इनेकाद किया गया। सालाना मुनक्किद की जाने वाली इस महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक और हमदो बारी ताला से किया गया और इलाके के मशहूर और मरूफ सनाखानों ने नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल की। मौलाना आमिर सुल्तानी भाल और तकरीब के मेहमान खसूसी फैजुल हसन शाह साहब ने रूह परवार खिताब किया। इस तकरीब में मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियत के साथ साथ आम आवाम ने भी भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी कराई गई और मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया गया। बुरेवाला की बात करें जहां पर तजावुजात के खिलाफ म्युनिसिपल कमेटी का पोल खोल दिया गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस के इतराफ में मौजूदा तजावुजात की भरमार ने म्युनिसिपल कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। म्युनिसिपल कमेटी के दफ्तर के एन इतराफ में वाक़या गोल चक्कर में नाजायज तजावुजात की भरमार। गोल चक्कर का अहवाल वीडियो के सामने है। म्युनिसिपल कमेटी के अफसरान और अमला अपने ऑफिस की तरफ में मौजूदा नाजायज तजावुजात को खत्म करने में नाकाम। गोल चक्कर बिलमुकाबल रेशम गली और वहाड़ी बाजार के शुरू में कायम आरजी रिक्शे स्टैंड होने पर सुहागा ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बुरेवाला की बात करें जहां पर गंदम की बोरियां चोरी करने वाले गिरोह को धर लिया गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक डलन बंगला में वाक़ पास्को सेंटर से गंदम की बोरियां चोरी करने वाले गिरोह के 2 चोर इलाका मकीनों ने धर लिए। पास्को सेंटर में हो रही है चोरी की वारदात पर पास्को सेंटर के अमले की मुइना मिली भगत का इम्कान। सेंटर में कामयाब चोरी के बाद इलाका मकीनों हाथ चढ़ने वाले चोरों को पास्को अमले ने क्यों न पकड़ा। मुबैना तौर पर पास्को सेंटर में हो ही वारदात का इलाका मकीनों ने नोट किया और केरी डिब्बे पर आए दोनों चोरों को काबू करके पुलिस को इतला दी। इलाका मकीनों ने गाड़ी में मौजूदा नौजवान को दोनों अफराद को गंदम की बोरियां समेत रंगे हाथों पकड़ा और पुलिस को इतला दे दी। मुबैना तौर पर पास्को सेंटर के अमलों के मुलविस होने का इम्कान है और चोरी के खिलाफ पास्को की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD। पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।